हेलो साथियों, मैं निशात अहमद आपका इस्तकबाल करता हूं आपके अपने ही चैनल जीएस ऑनलाइन पर। खुशामदीद, खैर मकदम करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड मैट्रिक का यदि आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही अहम है। इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड हो चुका है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। ये वीडियो दरख्शां का है और आपका जो है सबक नंबर 2, जो कि भाभी जान सोहेल अजीमाबादी ने लिखा है, उसका पूरा मुकम्मल हर एक सवाल और उसका जवाब, जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, हर एक ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में मैंने इंक्लूड किया है, जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लास्ट तक ज़रूर देखेंगे और आप अपने कॉपी पर ज़रूर नोट डाउन करते चलेंगे, क्योंकि अभी समय बहुत है। यदि अभी से आपने तैयारी करना शुरू कर दिया तो आप एक अच्छा नोट्स बना लेंगे और आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप एक अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, तो बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि बाद में भूलें नहीं। चलिए, ये पहला सवाल है मुख्तसर तरीन सवालात। मुख्तसर सवालात उसको कहते हैं कि जिसका जवाब सिर्फ एक लाइन में देना है, यानी एक वन लाइनर क्वेश्चन जो होता है जिसका सिर्फ एक लाइन में जवाब देना है। और यहाँ से हर बार ये मोस्ट वीवीआई भाभी जान जो आपका चैप्टर है दरख्शां का, यहाँ से हर बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछले बार का भी आप यदि क्वेश्चन उठा कर देखेंगे तो इससे 2-3 क्वेश्चन हर साल बनता है। इसलिए आप इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान लगाकर बिल्कुल ही अच्छी तरीके से पढ़ें और समझ लें। चलिए, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है जो आपके बुक का सवाल है, ये कि सवाल नंबर 1 है, सोहेल अजीमाबादी कहाँ पैदा हुए? सोहेल अजीमाबादी कहाँ पैदा हुए? तो इसका जवाब होगा कि सोहेल अजीमाबादी पटना में पैदा हुए। सोहेल अजीमाबादी पटना में पैदा हुए। यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको जस्ट इसी तरह जवाब देना है और आपको अच्छा से अच्छा नंबर मिल सकता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, सोहेल अजीमाबादी के बचपन का क्या नाम था? सोहेल अजीमाबादी के बचपन का क्या नाम था? तो सोहेल अजीमाबादी के बचपन का नाम मुजीबुर रहमान था। मुजीबुर रहमान था। सवाल नंबर 3 है, सोहेल अजीमाबादी के अफसानों के पहले मजमुआ का नाम क्या था और वो किस साल शाये हुआ था? ये आपके बुक में क्वेश्चन है, आप उसको देख सकते हैं। सवाल नंबर 3 है, सोहेल अजीमाबादी के अफसानों के पहले मजमुआ का नाम क्या था और वो किस साल शाये हुआ था? तो इसका जवाब है, सोहेल अजीमाबादी के अफसानों का पहला मजमुआ चार चेहरे है, जो तकरीबन 1934 ईस्वी में शाये हुआ। अगला सवाल है 4 नंबर में, सोहेल अजीमाबादी की इब्तदाई तालीम किस मदरसा में हुई? तो जवाब है इसका, सोहेल अजीमाबादी की इब्तदाई तालीम शाहपुर भदौली गांव, जो कि पटना में पड़ता है, के मदरसा में हुई। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसका नोट्स जरूर बना लें। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जो कि मुख्तसर सवालात है, यानी ये थोड़ा सा उससे बड़ा इसका जवाब होता है। अब इसका सवाल नंबर 1 है, रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया उसका नाम क्या था? तो जवाब इसका होगा, रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया उसका नाम अख्तर था। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, रुकैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था? रुकैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था? तो इसका जवाब है कि रुकैया भाभी के शौहर को बार बार इसलिए जेल जाना पड़ता था कि उन्हें सियासत से काफ़ी दिलचस्पी थी और सियासत से काफ़ी दिलचस्पी होने के कारण उसके ऊपर कई तरह के मुकदमे दायर थे, जिसके बिना पर वो बार बार उन्हें जेल जाना पड़ता था। अगला सवाल है 3 नंबर में, रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों? तो जवाब होगा इसका, रुकैया भाभी शम्मी नाम की लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी, इसलिए कि शम्मी बहुत गरीब लड़की थी और उसे पढ़ने का शौक बहुत ज़्यादा था अगला सवाल है सवाल नंबर 4, रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फरोख्त करवाना पड़ा था?
इसका जवाब होगा रुकैया भाभी ने अपने सोने की चूड़ियों को इसलिए बेच दिया था कि एक गरीब लड़की शम्मी जो उनके कॉलेज में पढ़ती थी एक दिन रुकैया भाभी के पास रोने लगी और बार बार रुकैया भाभी के पूछने पर बोली कि भाईजान के एमए का फॉर्म भरना है और कल आखिरी तारीख है। चुनांचा रुकैया भाभी ने शम्मी के भाई का तालीमी कैरियर बनाने के लिए सोने की चूड़ियों को फरोख्त करके शम्मी को दे दिया। सोने की चूड़ियों को फरोख्त करके शम्मी को दे दिया। अगला सवाल है सवाल नंबर 5 कि रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो अपना शौक पूरा करने के लिए वो क्या करती थी। तो इसका जवाब है कि रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वो अपना शौक पूरा करने के लिए ख़त लिखने बैठ जाती थी। ये सवाल टोटल 5 सवाल मुख्तसर तरीन सवालात में से और 5 मुख्तसर सवालात में से था जो कि आपके बुक में है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अहमियत है इस सवाल का। यहाँ से हर बार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप एक नोट्स बनाते चलें, आपके लिए मैं हमेशा वीडियो अपलोड करता चलूँगा। अब इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं टोटल 25 ऑब्जेक्टिव है इस सवाल सबक से, जो कि भाभी जान सबक है, इससे टोटल 25 ऑब्जेक्टिव है। अब उसको यहाँ से शुरू हो रहा है, आप उसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक और बहुत ही शांति से सुने और उसको बिल्कुल रट जाएं। ये टोटल 25 ऑब्जेक्टिव है, आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से सुनेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है अगले वीडियो लाने के लिए। तो भाभी जान एक अफसाना है और यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव होता है। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ, इस 25 ऑब्जेक्टिव से एक भी बाहर से ऑब्जेक्टिव आपको नहीं पूछा जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन पिछला जो आपके पूछा गया एग्जाम में वो उठाकर देख लें, इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन होगा। सवाल नंबर 1 है, निसाब में शामिल अफसाना भाभी जान किसकी तख्लीक है। तख्लीक का मतलब होता है इसको किसने लिखा, यानी इसके राइटर कौन है, मुसन्निफ कौन है। तो आपको पता है कि भाभी जान के राइटर जो है मुसन्निफ हैं वो सुहेल अजीमाबादी है, इसलिए इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि शामिल निसाब भाभी जान का ताल्लुक किस नसरी सिन्फ से है। किस नसरी सिन्फ का मतलब ये हुआ कि ये अफसाना है या नाविल है या ड्रामा है या दास्तान है। आपको पता होना चाहिए कि भाभी जान जो है ये अफसाना है। क्या है? अफसाना है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश कब हुई। सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश कब हुई? तो सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश 1911 में हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश 1911 में हुई थी। अगला सवाल है कि सुहेल अजीमाबादी की वफ़ात कब हुई थी। सुहेल अजीमाबादी की वफ़ात 1980 में हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बनाते चलेंगे और एक वीडियो को 2 या 3 बार देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। अगला सवाल है 5 नंबर में कि सुहेल अजीमाबादी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है। पहला जो अफसानवी मजमुआ था सुहेल अजीमाबादी का वो था 4 चेहरे। क्या था? 4 चेहरे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि रुकैया भाभी किस अफसाना का किरदार है। रुकैया भाभी जिसका जिक्र हुआ है वो भाभी जान का ही किरदार है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 7 नंबर में कि सुहेल अजीमाबादी के बचपन का नाम क्या था। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल अच्छी तरीके से रट जाइए कि सुहेल अजीमाबादी के बचपन का नाम मुजीबुर रहमान था। क्या था? मुजीबुर रहमान, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि सवाल नंबर 8 है, उन्वान भाभी जान किसका लिखा हुआ है। उन्वान भाभी जान किसका लिखा हुआ है या इसकी तख्लीक किसने की। सब एक ही सवाल को 2 तरीके से पूछा गया है, आपके माइंड को यहाँ जांच रहा है। तो अगला सवाल पहले आया था कि भाभी जान की तख्लीक किसने की, तो सुहेल अजीमाबादी, या भाभी जान किसका लिखा हुआ है तो सुहेल अजीमाबादी, इसलिए इसका भी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि सुहेल अजीमाबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। उसी सवाल को बिल्कुल उलट कर पूछा गया है कि सुहेल अजीमाबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। तो सुहेल अजीमाबादी का जो अफसाना है वो है भाभी जान, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा।
अगला सवाल है 10 नंबर में कि सोहेल अजीमाबादी कितने साल के थे कि उनके वालिदा का इंतकाल हो गया था। तो सोहेल अजीमाबादी 1 साल के थे। कितने? 1 साल के थे तो उनके वालिदा का इंतकाल हो गया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि सोहेल अजीमाबादी की पैदाइश कहाँ हुई। तो सोहेल अजीमाबाद, अजीमाबाद पटना का पुराना नाम है, इससे पता ही चलता है कि वो पटना के थे, इसलिए उसकी पैदाइश कहाँ हुई थी? पटना में हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 12 नंबर में, सोहेल अजीमाबादी ने 7 सालों तक उर्दू की तरवीज व अशात कहाँ जाकर किया। तो आप जब पढ़ेंगे इसके बारे में, आप अपने बुक में पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि आप 7 साल तक उर्दू की अशात के लिए छोटा नागपुर जाकर अशात किए थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 13 नंबर में, सोहेल अजीमाबादी का घरेलू माहौल कैसा था। तो सोहेल अजीमाबादी जिस माहौल में पैदा हुए थे उनका घरेलू माहौल जो था वो जमींदाराना था, यानी वो लोग जमींदार थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल 14 नंबर में है, अफसानों का मजमुआ अलाव के मुसन्निफ कौन थे। तो अलाव भी जो था, 4 चेहरे, ये सब सोहेल अजीमाबादी का लिखा हुआ है, इसलिए इसका भी जो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 15 नंबर में, सोहेल अजीमाबादी के एक नावल का नाम बताइए। सोहेल अजीमाबादी के एक नावल का नाम बताइए। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है 2 गज जमी, ये सोहेल अजीमाबादी का अफसाना नहीं है। बेजड़ के पौधे, ये सोहेल अजीमाबादी का अफसाना है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 16 नंबर में, इनमें से सोहेल अजीमाबादी का मजमुआ कौन है। इनमें से सोहेल अजीमाबादी का मजमुआ कौन है। तो सोहेल अजीमाबादी का जो मजमुआ है वो आदमी के रूप, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले सवाल 17 नंबर में है, इनमें से कौन अफसानवी मजमुआ सोहेल अजीमाबादी का नहीं है। इनमें से कौन अफसानी मजमुआ जो है वो सोहेल अजीमाबादी का नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि 4 चेहरे, अलाव, आदमी के रूप, ये सब सोहेल अजीमाबादी का अफसानी मजमुआ है, और दर्पण जो है वो सोहेल अजीमाबादी का अफसानी मजमुआ नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 18 नंबर में, सोहेल अजीमाबादी ने कौन सा रोजाना या रोजनामा अखबार निकाला। तो सोहेल अजीमाबादी रोजनामा अखबार जो निकाले थे उनका नाम था साथी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, उर्दू का पहला अफसाना कौन है। तो उर्दू का पहला अफसाना नसीर और खतीजा है, नसीर और खदीजा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि अफसाना नसीर और खदीजा के मुसन्निफ कौन है। तो अफसाना नसीर और खदीजा के मुसन्निफ जो हैं वो राशिदुल खैरी हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, यदि आप चैप्टर नंबर 2 भाभी जान जो कि सोहेल अजीमाबादी का दरख्शां बुक उठाइएगा तो वो टोटल के टोटल उसमें दिया हुआ है, उसी में से लिया गया ये है, कोई भी आपका बाहर का सवाल इसमें से नहीं है। आप इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। अफसाना नसीर और खदीजा की अशात कब हुई, यानी अफसाना नसीर और खदीजा कब मतलब मंजरे आम पर आया, कब इसका प्रकाशन हुआ। तो ये 1903 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि अफसाना भाभी जान का मरकजी किरदार कौन है। तो अफसाना भाभी जान का जो मरकजी किरदार है वो रुकैया भाभी है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगले सवाल है कि रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता है। तो अख्तर जो था वो रुकैया भाभी का क्या था, देवर था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, सोहेल अजीमाबादी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई। तो सोहेल अजीमाबादी की इब्तदाई तालीम ननिहाल में हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि सोहेल अजीमाबादी ने किस शोबे में मुलाजिमत की। सोहेल अजीमाबादी ऑल इंडिया रेडियो के शोबे में मुलाजिमत की थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये टोटल था 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मोस्ट VVI क्वेश्चन था, इसको आप बिल्कुल अच्छी तरीके से रट जाइएगा। यदि ये वीडियो आपका अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी उर्दू से रिलेटेड यूट्यूब पर काम कर रहे हैं उसका आप सपोर्ट करें। सपोर्ट करने का मतलब ये है कि उसके वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जो साथी अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, चाहे उर्दू में कमज़ोर हैं, उसको आप हमारे यूट्यूब चैनल से जोड़िए। आप 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़कर अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। मैथ, आपको साइंस, हर विषय का आपको यहाँ पे मिलेगा वीडियो, आप तैयारी कर सकते हैं। यदि आपका कोई सुझाव हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, खुश आमदीद।